ब्लू। चलिए देखिए, हम लोग देखते हैं संघीय कार्यपालिका, यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, जैसे किसी भी देश को चलाने के लिए राज व्यवस्था के अंतर्गत, राज व्यवस्था का मतलब क्या, पॉलिटी है ना, और अर्थव्यवस्था का मतलब क्या, इकोनॉमिक्स। तो राज व्यवस्था के अंतर्गत कुछ नियम बने हैं, और ये जो नियम यहाँ जो लिखे गए हैं वो सारे देश के लिए, ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए, केवल भारत की बात यहाँ नहीं की जा रही है। यहाँ कहा जा रहा है संघीय कार्यपालिका, यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक सामूहिक नेतृत्व होता है और एक एक नेतृत्व होता है। तो सामूहिक नेतृत्व में कुछ बड़ा होता है ना, और एक एक नेतृत्व में वैसा राष्ट्र, वैसा देश जिसकी पूर्ण सत्ता किसके हाथ में होती है, राष्ट्रपति के हाथों में। किसके हाथों में, तो जब राष्ट्रपति के हाथों में होता है, पूरा कार्यपालिका भी होता है, वही मेन रूप से मुख्य होता है ना, तब वहां पे जो सत्ता होती है उसको हम लोग कहते हैं एक एक नेतृत्व। एक एक का मतलब भी होता है एक, कि सत्ता जो हो केवल किसके हाथ में हो, किसी एक के हाथ में। किसके हाथ में, एक के हाथ में। और यहाँ सत्ता सामूहिक हाथों में हो। कहाँ हो, सामूहिक हाथों में हो। अब हम लोग देखने हैं कि सामूहिक नेतृत्व में क्या क्या होता है। सामूहिक नेतृत्व में दो बातें, पहली बात तो यह ध्यान देना है, संसदीय कार्यपालिका, फिर अर्ध अध्याक्षात्मक। संसदीय कार्यपालिका, यहां से तीर लगा हुआ, यहां देखो, संसदीय कार्यपालिका में बहुमत दल का नेता सरकार प्रमुख और शक्ति का केंद्र होता है ना। सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री, संवैधानिक प्रमुख राजा होता है। ठीक है, जैसे अभी हम लोग लोकसभा का चुनाव होता है ना, लोकसभा के चुनाव में क्या होता है, प्रधानमंत्री बनते हैं, बहुत सारे संसद चुने जाते हैं, और वो संसद में से जो बहुमत दल का नेता होता है उसको क्या बनाया जाता है, प्रधानमंत्री बनाया जाता है। संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राजा होता है। संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राजा होता है ना। दूसरा है अर्ध अध्याक्षात्मक। हाँ, इसका मतलब हो गया कि राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री दोनों निर्वाचित किए जाते हैं। बताओ भाई, राष्ट्रपति भी निर्वाचित होगा और प्रधानमंत्री भी निर्वाचित होगा, तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हमारे भारत में होता है निर्वाचित, होता है कि नहीं होता है? राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है। अच्छा, राष्ट्रपति का जो चुनाव है कैसे होता है, बता सकते हो तुम लोग? राष्ट्रपति क्या वोटिंग के द्वारा होता है? उसको नहीं देखना, हम लोग देख इधर, राष्ट्रपति का चुनाव वो अपना काम करने दो उसको। राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है क्या डायरेक्ट होता है, जैसे वोट हम लोग डालते हैं वैसे होता है? नहीं, है ना, वैसे वोट उनका नहीं होता है। लेकिन जो भी प्रतिनिधि वोट करते हैं, है ना, वो समझो कि पूरे क्षेत्र को का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो हम लोग आगे देखेंगे। अभी फिलहाल हम लोग ये बात समझ रहे हैं कि किसी भी राष्ट्र में दो प्रकार की बातें होती है, एक होता है सामूहिक, एक होता है एक एक। क्या होता है, बोलो फिर से, पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, पहला, समझ में आया? अच्छा, सामूहिक में क्या क्या है, दो तरह का चीज, बराबर से नहीं बोल रहे हो, पहला बका के नहीं, संसदीय कार्यपालिका, अर्ध अध्याक्षात्मक, अर्ध अध्याक्षात्मक, अर्ध अध्याक्षात्मक, संसदीय कार्यपालिका, संसदीय कार्यपालिका, अर्ध अध्याक्षात्मक। फिर से बोलो, ऊपर वाला दो को कौन कौन? पहला सामूहिक नेतृत्व और ऐकिक नेतृत्व। सामूहिक नेतृत्व के कितने भाग? पहला, पहला बिना बोर्ड पर देखे हुए, फिर से बोलो, किसका? 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 चलो, अब हम लोग इन दोनों में से पहला दूसरा है, तो पहला को देख लेते हैं। संसदीय कार्यपालिका में क्या होता है? तो संसदीय कार्यपालिका में हमने बताया पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, 3 पॉइंट हम इसमें बताएं। कितने पॉइंट?
पहला पॉइंट है कि संसदीय कार्यपालिका में बहुमत दल का नेता सरकार प्रमुख और शक्ति का केंद्र होता है ना। और सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो इसमें इतना लंबा नहीं याद रहे, तो सीधा समझना है कि जिसको बहुमत मिलेगा वही केंद्र की सत्ता को हासिल करेगा। जिसको बहुमत मिलेगा, बहुमत का मतलब क्या? बहुमत, बहु माने ढेर सारा, मत का मतलब वोट, बहु मतलब अधिक, मत का मतलब वोट। जिसको बहुमत मिलेगा वही प्रमुख नेता बनेगा और केंद्र उसके ही हाथों में होगा। मैंने क्या बताया? सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। सरकार का प्रमुख किसमें? संसदीय कार्यपालिका। किसमें? संसदीय कार्यपालिका में। और संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राजा। संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राजा। अभी आपने देखा होगा कि सुना होगा कि इंग्लैंड में राजा होते हैं, है ही नहीं? इंग्लैंड की रानी होती है, इस प्रकार से है। लेकिन वहां एक प्रधानमंत्री होता है। हमारे यहाँ क्या है? राष्ट्रपति है। हमारे यहाँ क्या है? प्रधानमंत्री है। दोनों के कार्य अलग अलग हैं। समझ में आ रहा बात? तो ये तीन बातें समझ में आ गया। एक बार बोलिए, पहला, बहुमत जिसके हाथ में होगा सत्ता उसके हाथ। दूसरा, प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रमुख कौन होता है? लेकिन संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो राजा होता है। संवैधानिक प्रमुख। तो ये हम लोग समझ गए संसदीय कार्यपालिका। अब क्या समझेंगे? अर्ध अध्यात्मात्मक। इसमें देखो, अर्ध अध्यात्मात्मक में समझना है राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री दोनों निर्वाचित किए जाते हैं। दोनों क्या किए जाते हैं? दोनों का चुनाव होता है। किसका किसका? किसका किसका? एक बार फिर से बोलो। दोनों का क्या होता है? निर्वाचित माने इलेक्शन, चुनाव, चुना जाता है ना। आगे कहा जाता है अगला पॉइंट में कि राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति राष्ट्र का क्या होता है? तथा प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख। देखो दो चीजें बाबू, ये है देखो राष्ट्र का प्रमुख। बात यहां सुनो, किसका प्रमुख? और ये प्रधानमंत्री किसका प्रमुख है? सरकार का प्रमुख। किसका प्रमुख? तो पूछ लिया जाएगा कि सरकार का प्रमुख कौन, तो आंसर होगा सरकार का प्रमुख। सरकार का प्रमुख और राष्ट्र का प्रमुख। राष्ट्र का प्रमुख और सरकार का। यही कारण है कि हमारे जो सरकार चल रही है उसका जो प्रमुख है हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। समझ रहे बात को? मंत्री परिषद विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्री परिषद जो है विधायिका के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। अब ये मंत्री परिषद क्या है आप लोग को पता होना चाहिए। मंत्रिमंडल जो होता है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं वर्तमान में, तो इनका एक कैबिनेट मंत्रालय है और उस कैबिनेट मंत्रालय में विभिन्न विभिन्न प्रकार के मंत्रालय हैं और उसके अलग अलग मंत्री हैं। जैसे भी रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह, है ना। हमारे गृह मंत्री कौन है? श्री अमित शाह जी। रेलवे मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। तो इस प्रकार के कैबिनेट होता है और अलग अलग मंत्रालय होता है और उसके मंत्री भी होते हैं। ये बात समझ में आया? और मंत्री परिषद, उसी को मंत्री परिषद जो होता है विधायिका के प्रति क्या होता है? उत्तरदायी होता है। और भारत में यही प्रणाली चल रहा है। कौन सा प्रणाली? आपसे पूछ दिया जाए कि सामूहिक नेतृत्व वाली चल रहा है, तो सामूहिक नेतृत्व वाली चल रहा है तो बोलो हाँ। सामूहिक नेतृत्व में कौन? अर्ध-अध्यात्मात्मक। सामूहिक नेतृत्व में कौन? अर्ध-अध्यात्मात्मक। इसमें कितने कड़ी? पहला, दूसरा, तीसरा। ये कड़ी नहीं है, ये आपको बताया गया है कि भारत में यही प्रणाली चल रही है। समझ में आ गया? अच्छा, अगर मान लीजिए आपको बिना देखे लिखने के लिए बोला जाए तो कुछ हल्का फल्का लिख पाओगे कि नहीं? लिख लोगे? चलो ठीक है, लिखो जरा। चलो अब हम लोग को देखना है क्या? भारत के राष्ट्रपति। क्या देखना है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी अभी हम लोगों ने ये पढ़ा, क्या पढ़ा था कि हमारे पास जो होता है अध्यात्मात्मक क्या है? प्रणाली है ना। और इसमें जो होता है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों का चुनाव होता है ना। लेकिन डायरेक्ट वोट के द्वारा राष्ट्रपति नहीं चुने जाते, है ना।
कौन कौन उनके वोट में शामिल होता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे इसी में, ठीक है। तो पहले हेडिंग आप लोगों ने दे दिया होगा, भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। परिचय में समझना है क्या है, भारत का राष्ट्रपति लिखकर डैश। तो भारत का राष्ट्रपति होता क्या क्या है, तो भारत का राष्ट्रपति भारत गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं। भारत गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं। क्या होते हैं, कार्यपालक अध्यक्ष। संघ के सभी कार्यपालक कार्य उनके नाम से किए जाते हैं। किनके नाम से, राष्ट्रपति के नाम से। किनके नाम से, मान लिया जाए कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी अगर यहां से विदेश की यात्रा करते हैं और किसी तरह का कार्य हेतु जाते हैं तो वो किनके आदेश से जा रहे हैं, है ना, उन्हीं को संबोधन माने उन्हीं के रिस्पेक्ट में वो जा रहे हैं। और जो भी कार्य होगा वो सारा किनके नाम से होगा, राष्ट्रपति। भले प्रधानमंत्री जाकर वहां उसका नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नाम किनका आएगा, राष्ट्रपति का। किनका नाम आएगा, तो इसलिए कहा गया संघ के सभी कार्यपालक कार्य, सभी कार्यपालक कार्य उनके नाम से किए जाते हैं। किनके नाम से, राष्ट्रपति के नाम से। किनके नाम से, राष्ट्रपति के नाम से। क्या किए जाते हैं, कार्यपालक का, सभी कार्यपालक कार्य, सभी कार्यपालक कार्य, सभी कार्यपालक किनके नाम से, राष्ट्रपति के नाम से। अच्छा, अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालक शक्ति उनमें निहित है। अनुच्छेद 53 कह रहा है, 53 के अनुसार, जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़ते हैं संविधान, तो संविधान में कोई भी ऐसा काम है तो पूछा जाता है भाई ये काम जो है संविधान में वर्णित है क्या, ये संवैधानिक वर्क है। तो संविधान में उसके बारे में लिखा गया, कहां लिखा गया, अनुच्छेद में लिखा गया, जिसको हम लोग आर्टिकल कहते हैं। तो आर्टिकल 53 के अनुसार संघ की कार्यपालक शक्ति किसके हाथ में है, राष्ट्रपति के हाथ में। किसके हाथ में, तो आपसे पूछ दें कि कार्यपालक शक्ति का अनुच्छेद कितना, 53 क्या कहता है, कार्यपालक शक्ति सारा किसके हाथ में, किसके हाथ में। अच्छा, संघ के सारे कार्य किनके हाथ में, कार्यपालक अध्यक्ष कौन होते हैं। अच्छा, सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेना नायक भी है। अगला पॉइंट कहता है सशस्त्र सेनाओं का मतलब सेना कितने प्रकार के भारत में, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। ये सभी के जो है सेना नायक कौन होते हैं, कौन होते हैं, कौन होते हैं, वे देश के प्रथम नागरिक हैं। देश के प्रथम नागरिक। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि इनमें से देश के प्रथम नागरिक कौन है, और 4 को ऑप्शन दे दिया तुमको, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, है ना, जवाहरलाल, मतलब कुछ भी नाम दे दिया ABCD, लेकिन उसमें अगर देखोगे तो कौन मिलेगा, राष्ट्रपति मिलेगा। यहां तक क्लियर है। अच्छा, बिना देखे एक बार बोल लोगे, कितने पॉइंट इसमें दिए हैं, 1 2 3 4 5, कितने पॉइंट, पहला में क्या बोले, ज्यादा नहीं बोलना, कार्यपालिका अध्यक्ष, फिर कार्यपालिका, कार्यपालिका नहीं, कार्यपालक अध्यक्ष पहला, दूसरा सभी कार्यपालक का कार्य, दूसरा सभी कार्यपालिका का कार्य, फिर कार्यपालिका बहुत जोर से बोल देता है, सभी कार्यपालक का कार्य, सभी कार्यपालक कार्य उनके नाम से किए जाते हैं। अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है, कार्यपालक की सारी शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में। कितना अनुच्छेद, कितना अनुच्छेद, पहला नागरिक, पहला नागरिक, पहला नागरिक। भारत में सामूहिक नेतृत्व है या एकीक नेतृत्व, कैसा नेतृत्व, सामूहिक, है ना, ग्रुपिंग लीडरशिप है कि नहीं भारत में। अच्छा, सामूहिक नेतृत्व को 2 भागों में बांट दिए। आप हैं किसमें, अर्ध अध्यात्मक में। अर्ध अध्यात्मक में चुनाव किसका किसका होता है, मुख्य रूप से बता रहे, बाकी नीचे तो बहुत सारे मुखिया का भी चुनाव होता है ना, लेकिन किसका किसका होता है, 2, राष्ट्रपति और राष्ट्रपति और। अच्छा, सरकार का अध्यक्ष कौन होता है, सरकार का प्रमुख, सरकार का प्रमुख और राष्ट्र का प्रमुख, सरकार का प्रमुख, राष्ट्र का प्रमुख,
समझ में आ गया? यस सर। चलो इसको एक बार अपने से लिख के दिखाओ, ये तो छोटा है, लिख सकते हो। देखो अब हम लोग को पढ़ना है क्या, राष्ट्रपति का निर्वाचन में भाग लेते हैं, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन का जिक्र किस अनुच्छेद में किया? अनुच्छेद 54 में। 53 में क्या हुआ था कि कार्यपालक की सारी शक्ति उनके हाथों में निहित है ना? और 54 में कहा गया है कि इनमें भाग कौन कौन लेते हैं। ध्यान से सुनिए, दोनों सदनों यानी लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, है ना? अब इसको थोड़ा सा बढ़िया से समझना। देखो ध्यान से सुनो, हमारे देश को चलाने के लिए संसद है कि नहीं है? पूरे देश को चलाने के लिए संसद है। और हमारे देश में कितने राज्य हैं? 28। तो जो हमारे देश में 28 राज्य है ना, उसमें राज्य में जो है वो विधान परिषद है, विधानमंडल क्या है? विधानमंडल। राज्य में है विधानमंडल। जिस प्रकार से पूरे देश में संसद है, वैसा ही प्रत्येक राज्य में क्या है? विधानमंडल। कैसा मंडल? विधानमंडल। ये बात समझ में आ रहा है? और जिस प्रकार का काम ये संसद करती है ना, राज्य में उसी प्रकार का काम विधानमंडल करता है। पूरे देश के लिए जैसे प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, इसमें दो भाग हो गया। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, ये क्या? लोकसभा, ये हो गया लोकसभा, और एक तरफ क्या हो गया? राज्यसभा। देखो ये लोकसभा जो है ना, हर 5 वर्ष के बाद भंग हो जाता है। हर 5 वर्ष के बाद क्या होता है? लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा में जितने भी मेंबर जाते हैं, है ना, वो हर 2-2 साल में क्या होता है, वो कुछ हिस्सा जो है निकलता चला जाता है। लेकिन उसमें सदस्यता पूर्ण रूप से लोगों को खत्म नहीं होती। 6 साल की सदस्यता होती है वहाँ। राज्यसभा में कितने साल की? 6 साल की। कितने साल की? 6 साल की। 6 साल की रहती है। समझ में आ गया बात? अच्छा, दूसरी बात है कि अगर ये पूरी तरीके से भंग नहीं होती है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं अस्थाई सदन। कैसा सदन? अस्थाई सदन। फिर से बोलो। अस्थाई सदन। अच्छा, और जो 5 साल में भंग हो जाती है उसको क्या बोलते हैं? अस्थाई। बोलो, ये बात समझ में आ रहा है? अस्थाई का मतलब होता है जिसका भंग होना तय है, और जिसका भंग होना तय नहीं है, वो भंग नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अस्थाई सदन। अच्छा, इसको कहा जाता है उच्च सभा, इसको निम्न सभा भी कहा जाता है। उच्च सभा किसको? राज्यसभा। निम्न सभा। ये समझ में आया? इसका कार्यकाल कितना? 5 वर्ष। अब यहां समझो कि लोकसभा में क्या होता है, राज्यसभा में क्या होता है। अभी हम लोग चुनाव हमारे पास मुख्य रूप से 2 प्रकार से होते हैं। बाकी तो नीचे बहुत छोटे बड़े चुनाव होते रहते हैं। एक चुनाव होता है एमपी का। कहां गया जी? ध्यान से सुन रहे हो तुम लोग? इसको बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मध्य प्रदेश मत समझ लेना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब होता है, जिसको हम लोग सांसद कहते हैं। क्या कहते हैं? आप बताइए कि हमारे यहाँ सांसद है कि नहीं? है ना? तो जो सांसद होते हैं, जब सांसदों का चुनाव हो जाता है, तो उन सारे पार्टी कई तरह के है। जैसे मान लो कि बीजेपी ए है, बी है, मैं नाम यहां नहीं लूंगा, ए बी सी 3 प्रकार की पार्टी है। बोलो हाँ। और तीनों इस चुनाव में आ गए। जिस पार्टी के पास ज्यादा से ज्यादा सांसद होंगे, समझ में आ रहा है बात? सरकार बनाने की कोटि को जो पूरा करेगा, है ना, वो सरकार बनाएगा। अगर मान लिया जाए ऐसा होता है कि सरकार बनाने के लिए जितनी सीटों की जरूरत है, अगर उतने सीट किसी पार्टी में नहीं आ रहा है, तो वो गठबंधन की सरकार बनाती है, वो अलायंस बनाती है। 2-4 अलग छोटी छोटी पार्टियों को भी आपस में जोड़ के रखती है कि आप अपना बहुमत मुझे दे दो तो मैं सरकार बनाने लायक बन जाऊंगा। आप उदाहरण बिहार की देख लीजिए। अभी बिहार में क्या हुआ? आरजेडी और जेडीयू। आरजेडी श्री लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी और जेडीयू श्री नीतीश कुमार जी की पार्टी, ये दोनों मिल करके महागठबंधन नाम का अलायंस बनाया। क्या बनाया? और इसमें 1-2 छोटी पार्टियां भी शामिल थी। लेकिन अभी क्या हुआ कि वो पार्टी छोड़ करके
नीतीश कुमार जी ने आरजेडी का साथ छोड़ करके किस में मिल गया? बीजेपी में मिल गया। और बीजेपी जो अलायंस बनाकर रखी है उसका नाम एनडीए है। क्या नाम है? तो भाई मुख्यमंत्री जो पहले से बना हुआ था किसका? महागठबंधन का, वो तो खत्म हो गया। मतलब भंग तो हो गया मंत्रिमंडल, फिर से नए मंत्री उसमें बनेंगे। वो अलग बात है कि मुख्यमंत्री एक ही आदमी रहेगा, है ना। ये पहला मुख्यमंत्री ऐसा हो गया जो एक हाथ में शपथ और एक हाथ में इस्तीफा। पहले इस्तीफा दो भैया, शपथ लो। समझ में आया बात कि नहीं? तो मंत्रिमंडल भंग हो गया और अभी मंत्रिमंडल जो है फिर से मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, नए नए मंत्री चुने जा रहे हैं, है ना। लेकिन 12 तारीख को क्या है? आज 11 हो गया, कल 12 है। 12 तारीख को इन लोग का क्या है? फ्लोर टेस्ट। कैसा टेस्ट? ये फ्लोर टेस्ट में अगर पास होते हैं तो अपना मंत्रिमंडल का विस्तार इन लोग करेंगे। लेकिन राजनीतिक फ्लोर टेस्ट का मतलब हो गया कि सारे तरीके से सब कुछ का गठन हो जाना, कि हमारे पास कितने मंत्री रहेंगे, कैसे क्या होगा, नहीं होगा, हर तरह का क्लियरेंस हो जाएगा, है ना। उसको बोलते हैं क्या? फ्लोर टेस्ट। और भी नाना प्रकार की बातें होती है। हम लोग कल कुछ अलग भी सीखने को मिलेगा, न्यूज में देखोगे तब, है ना। तो अभी बीच बीच में कुछ पार्टियां ऐसे करें कि फिर से खेला हो जाएगा। कहीं लगता है कि कुछ और दल को अगर तोड़ दिया, जैसे आरजेडी ने क्या किया कि मान लो कुछ और लोगों को तोड़ दिया, जैसे एक जीतन राम मांझी की पार्टी है, उनको तोड़ लिया, तो भी जितना जरूरत था उतना उन लोगों के पास है। लेकिन अगर जेडीयू के कुछ सीट को तोड़ ले, कुछ पार्टी विधायक को मिला ले, तो फिर कुछ खेला हो सकता है ना। तो मेरा कहने का मतलब राजनीतिक एजेंडा में नहीं जाना। मेरा कहने का यह तात्पर्य है कि लोकसभा की तरह विधान मंडल में भी दो चीजें होती है भाई। एक होता है विधान सभा, क्या होता है? विधान सभा। और एक होता है विधान परिषद। क्या होता है? विधान परिषद। लेकिन एक बात का ध्यान रखो कि विधान परिषद भारत के सारे राज्यों में नहीं है। 28 राज्य है ना जी सर। अंकुश कहाँ ध्यान बा? नींद आवता का? है ना। विधान परिषद सारे राज्यों में नहीं है ना। लेकिन विधानसभा सारे राज्यों में है। ये बात समझ में आया? तो अब देखो बाबू, जिस प्रकार से लोकसभा में एमपी का चुनाव होता है और एमपी का ही मुखिया प्रधानमंत्री बनता है, और वो प्रधानमंत्री जिन जिन सांसद को मंत्री बनाएंगे, ऐसा नहीं कि सारे सांसद मंत्री बन जाता है, चुनता है, सांसद ही मंत्री बनता है, ये तय है ना। मान लीजिए 10 मंत्री जिस समय शपथ लेता है, जैसे अभी बीजेपी का एक अपना अंदाज है कि वो पहले आउट नहीं करती है कि किसको कौन मंत्री बना रहा है, सिर्फ शपथ किसकी दिलाई जाती है? मंत्री की। मंत्री का शपथ ले रहे हैं, बाद में इसको कौन मंत्रालय सौंपा जाएगा ये बाद की चर्चा है। समझ गए बात को? तो मंत्री कौन बनेगा? जो सांसद जो जीत करके जाएगा वही मंत्री बनेगा। कोई जरूरी नहीं है कि सारे सांसद मंत्री बन सकते हैं, वो प्रधानमंत्री पे डिपेंड करता है और मंत्रालय पे कैबिनेट पे डिपेंड करता है कि किसको किसको वो लोग मंत्री बनाएंगे। समझ में आया? तो जिसको ये मंत्री बना देंगे और मंत्रालय दे देंगे वो मंत्री बन जाएगा। प्रधानमंत्री के हाथों में एक शक्ति होती है कि वो चाहे तो किसी को रेल मंत्री बनाए तो रेल मंत्री से हटाकर उसको कोई और मंत्रालय दे सकता है। ये बात समझ में आया? विधानसभा में इसी प्रकार से चुनाव होता है। यहां मैं लिख रहा हूं एमएलए का। किसका? एमएलए का। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? विधायक। क्या कहते हैं? विधायक। और एमपी जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? और इसको क्या बोलते हैं? और विधायकों का जो जन सैलाब जाता है वो एक राज्य में जाता है। कहां जाता है? तो विधायक किसके लिए? राज्य तक, और सांसद देश में। विधायक कहां? राज्य में, और वो देश में। एक बात, एमएलए यहां जाएगा, एमपी यहां जाएगा, एमएलए विधानसभा में और एमपी कहां जाएगा? लोकसभा में। और एमएलए के जो मुख्य नेता होंगे वो बनेंगे प्रधानमंत्री, नहीं
मुख्यमंत्री, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? सीएम। क्या बोलेंगे? अच्छा, इसका मतलब है कि देश के लिए पीएम और राज्य के लिए सीएम, देश के लिए और राज्य के लिए। समझ में आया? अच्छा, अब यहां रह गया कि संसद में 2 सदन का होना जरूरी क्यों है। लोकसभा में मान लिया जाए, अच्छा, राज्यसभा में जो होते हैं विभिन्न राज्यों से चुन करके राज्यसभा के अध्यक्ष बनते हैं, राज्यसभा में मतलब सदस्य बनते हैं। यहां पे हर राज्य के लोग डिपेंड करता है, चाहे वो राज्य सत्ता पक्ष का हो, सत्ता पार्टी का हो या सत्ता पार्टी का ना हो। जैसे मान लीजिए यहां बीजेपी का बोलबाला है अभी वर्तमान में, लेकिन राज्यसभा में अलग अलग राज्यों से लोग चुन के आ रहे हैं, और अलग अलग राज्यों से जब लोग चुन कर आ रहे हैं तो अलग अलग पार्टी का भी बेशक हो सकता है, अलग अलग पार्टी का भी हो सकता है। क्या बोल रहे थे? राज्यसभा में सदस्य जो बनते हैं वो अलग अलग। हाँ, अब देखो ये 2 को बनाने का पीछे कारण क्या हुआ कि मान लीजिए लोकसभा में तो अभी बीजेपी का बहुत सारे लोग हैं, कोई भी बिल बनाना चाहेगा दनादन इसको वोट मिलेगा और पारित हो जाएगा। लेकिन ऐसा है ना, हो सकता है कि अगर 2 चीजें हो सकती है, या तो विकास का भी काम कर सकता है, या तो ऐसा होगा कि कुछ गलत भी हो सकता है। अगर बहुत सारा बहुमत मिल जाए किसी को भी, कभी कभी मन बढ़ता है, धन बढ़ता है तो मन भी बढ़ जाता है, तो मन बढ़े में कोई जरूरी नहीं कि हम सही काम करें, हम गलत काम भी, हमारा गलत कदम भी उठ सकता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए यहां से बिल पास होकर के कहां जाता है? राज्यसभा। और राज्यसभा से भी अगर वो पारित हो गया कि चलो भाई ये बिल मान लेते हैं कि सही है, तो पारित हो जाने के बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है। किसके पास? और राष्ट्रपति उन पर अनुशंसा कर देते हैं और कह देते हैं कि ये बिल फलाना तारीख से लागू हो जाएगा, तो वो कानून लागू हो जाता है। समझ में आया बात? अगर राष्ट्रपति कोई बिल लागू कर दिया तो उस पर तो चर्चा नहीं होता। राष्ट्रपति बिल लागू कैसे करेगा? अगर राष्ट्रपति डायरेक्ट बिल पे सिग्नेचर कर दिया अपना, तो इस पे तो चर्चा नहीं होगा। लोकसभा प्रोसेसिंग होके जाएगा तब राष्ट्रपति का करने का काम है। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति अपने से कुछ करेगा बिना, इसीलिए तो उसमें लिखा दिया गया कि मंत्रिपरिषद के अधीन होता है। पहले वहां कोई भी काम अपने तरीके से वो नहीं करेंगे जब तक मंत्रालय का प्रधानमंत्री जब उनको रिपोर्ट नहीं करेगा। तो लोकसभा के प्रमुख कौन होते हैं सर? लोकसभा का जो प्रमुख होता है लोकसभा अध्यक्ष होता है। मेरी बात सुनो, जो ऑर्डर करते रहते हैं वो प्रमुख कौन है? लोकसभा अध्यक्ष। अभी है ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। लेकिन वहां जो होते हैं उस सदन में जो होता है, सत्ता पक्ष की अगर बात करें, वहां 2 पक्ष होता है, एक सत्ता पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। सत्ता पक्ष में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और उनके सारे कैबिनेट है। जैसे आप लोग बैठे हैं वैसे ही एक तरफ सत्ता पक्ष, एक तरफ विपक्ष बैठता है वहां, और ऊपर में कौन बैठा रहता है? अध्यक्ष। इन दोनों की बातों को सुनता है कौन? अध्यक्ष। और उसके बाद वोटिंग होता है किसी भी बिल को लेकर। जहां ज्यादा वोटिंग होता है जिस कानून के लिए, वो पास हो जाता है, और पास होने के बाद वो बिल पास हो जाता है, आगे बढ़ जाता है। कहां चल जाता है? राज्यसभा में। और राज्यसभा से भी अगर पास हो गया तो कहां? अच्छा, एक बात और है, किसी भी बिल को कोई भी सरकार चाहेगी कि किसी भी बिल को पास करना है तो उसका अधिक से अधिक मेंबर कहां होना चाहिए? राज्यसभा में भी। यहां तो है ये, यहां भी होना चाहिए। ये बात समझ में आ रहा है? यहां भी होना चाहिए तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा, यहां होने के लिए हर कोई पार्टी चाहेगी कि हम अधिक राज्यों में अपना हमारा सरकार हो, जिसको हम लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार। इसीलिए प्रधानमंत्री, जैसे अभी राज्यों का चुनाव जगह जगह हो रहा है, तो प्रधानमंत्री भी वहां चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? प्रधानमंत्री चाह लेते दत्त, हम तो प्रधानमंत्री हैं, तो अब क्या चुनाव ना करने जाएंगे, किसी का मतलब हम तो बने हैं ना। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं। वो चुनाव प्रचार करने के लिए जाते हैं और जीतने का प्रयास करते हैं,
और अधिक से अधिक राज्यों में जीत जाते हैं तो वहां से जो राज्यसभा का अध्यक्ष बन के आता है, कहां आता है? राज्यसभा में। और यहां भी इसकी संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो कोई भी बिल पास कराने में क्या होता है? आसान होता है। और नहीं तो कोई बिल यहां से पास किया, यहां हो गया भंडोल, कुर्सी उठाओ उठावी हो गया, पिटा पिटी हो गया, कहानी खत्म, वो बिल पास नहीं हुआ। क्या बात? राज्यसभा में कौन बैठता है सर? राज्यसभा में उपराष्ट्रपति बैठते हैं, लेकिन उनका नाम हो जाता है उप सभापति, सभापति हो जाता है। क्या हो जाता है? सभापति। उपराष्ट्रपति ही सभापति बन जाते हैं, है ना। जैसे शादी एक लड़का को लड़की के साथ होता है, लेकिन मुफ्त में उसके साथ कई रिश्ता हो जाता है, किसी का जीजा बन जाता है, किसी का दामाद बन जाता है। समझ रहे बात को? शादी लड़की से हुआ उसका, उस व्यक्ति का। पंकज का शादी अगर अर्चना से हो जाए तो पंकज तो शादी अर्चना से किया ना, बंधना हो गया। अच्छा बंधना था। तो अब पंकज के साथ जो है कितने रिलेशन जुड़ जाएंगे, है ना। किसी का फूफा जी भी हो जाएगा। अब पंकज बोल रहा है हमको सर आगे बढ़ाइए। तो ये समझ में आया है? ठीक यही काम कहां होगा? विधानमंडल में। अच्छा कि तुम लोग को डाउट है? अंकुश बोलो, ये बात समझ रहा है कि हम ऐसे भूख रहे हैं? समझ में आ रहा है? यहाँ पे कौन बनता है? यहाँ प्रधानमंत्री। और यहाँ कौन बनता है? मुख्यमंत्री। बिल पास कराने के लिए यहाँ भी चाहिए आदमी की नहीं चाहिए? अच्छा, इसी प्रकार से यहाँ भी है। यहाँ विधानसभा में कौन बैठते हैं? मुख्यमंत्री, है ना। समझ में आया बात? और हाँ, विधानसभा में मुख्यमंत्री का फिर वही बात, जैसे सिस्टम यहाँ है, यहाँ जैसे अध्यक्ष हो गया वैसे यहाँ भी अध्यक्ष होता है। यहाँ भी विधानसभा अध्यक्ष होता है, यहाँ भी। और हर राज्य का अलग अलग अध्यक्ष है। ये बात समझ में आया? तो मेरा पॉइंट ये था पहले कि दोनों सदनों, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, पहले तो लोकसभा का और राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य भाग लेगा किसमें? राष्ट्रपति के चुनाव में। अब यहां देखो बी नंबर पॉइंट, राज्य विधानसभा। राज्य विधानसभा में सिर्फ विधानसभा, विधान परिषद भाग नहीं लेगी। यहां प्रश्न सूचक चिन्ह। राज्य से केवल कौन लेगा? विधान परिषद भाग नहीं लेगा। समझ में आया? पूछेगा कौन भाग नहीं लेगा? विधान परिषद। सवाल ऐसे पूछ दिया जाएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में इनमें से कौन भाग नहीं लेते हैं? विधान परिषद। चुप ना, पहले ऑप्शन तो दे दे। पहला ऑप्शन लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा विधानसभा, चौथा विधान परिषद। कौन आंसर होगा? विधान परिषद भाग नहीं लेगा। लोकसभा भाग लेगा जी? क्या बोला ने? लोकसभा भाग लेगा, राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। अब सी में कहा गया कि केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली, अब पुदुचेरी या पुडुचेरी हो गया, जो भी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य में भाग लेते हैं इसमें। लेकिन यह बात कब कहा गया? 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 यहां पे जाकर के हुआ कि नहीं, दिल्ली वाले को भी बुलाया जाए इसमें वोटिंग करने के लिए, और साथ ही साथ पुदुचेरी वाले को भी बुलाया जाए। समझ में आया? तो आपको समझ में आ गया, 3 लोग भाग लेंगे। बता पहला पॉइंट में कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली, पुदुचेरी। ये याद हो गया? ये तो लिख सकते हो आराम से, लेकिन एक बार बिना देखे बोलेगा विद्या कसम, सबको विद्या कसम। हमारी इतना लंबा है नहीं कि इसको ढक दें यार, है ना। अच्छा, कौन सा अनुच्छेद में निर्वाचन की बात? अनुच्छेद 54। दोनों में कौन कौन? कौन कौन? कौन कौन? राज्य से विधानसभा जाएगा, विधान परिषद जाएगा, विधानसभा जाएगा, राज्यसभा जाएगा, लोकसभा जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश में दोनों जाएगा। किस अधिनियम? कौन सा संविधान संशोधन? समझ में आया? सर दिल्ली या पुदुचेरी का रखे हैं आप, बाकी सब छोड़ दिए। तुम ये बात बोलेगा? नहीं, और कोई भी केंद्र शासित प्रदेश मतलब उसमें जुड़ सकता है, सर हो सकता है। जो अभी यहाँ लिखा गया है बस अभी वही, और किसी के बारे में होगा तो फिर देखा। क्या बोल रही है? ओ कसम।
ये बोल रही कसम हटाएगा तो नहीं देखे। अच्छा जब विद्या कसम हट गया है ना, आप समझ में आया। अच्छा अब पूछते हैं नंदन, बता तुम एमएलए कहाँ से, एमएलए कहाँ होता है, एमएलए चुन के कहाँ जाता है, सांसद में। हो गया गलत बात। एमएलए चुन के कहाँ जाता है, विधानसभा। एमएलए चुनकर विधानसभा और एमपी चुनकर एमपी कहाँ, अब देखियोगे कम से कम बोलेगा तुम लोग ना। एमपी कहाँ और एमएलए कहाँ, एमपी से क्या बनता है, उलट देना इसको, पी। एमपी से क्या बना, एमएलए से क्या बना, एमपी से क्या बना। अच्छा जो हमारे क्या राज सिन्हा जी हैं, है ना, उन लोग का जब चुनाव हुआ तो उससे सीएम बनेगा कि पीएम, सीएम। राज सिन्हा जी क्या हैं, और पीएन सिंह जी क्या हैं, तो पीएन सिंह के जी के बहुमत से उधर क्या बनेगा, प्रधानमंत्री। समझ में आया बात। चलो ठीक है, तो इसको लिखा जाए। करने के लो टेबल। अब है राष्ट्रपति पद की योग्यता, है ना। इसका वर्णन किसमें दिया है, अनुच्छेद 58 में, है ना। भारत का एक नागरिक होना चाहिए। राष्ट्रपति जो भी बनेंगे वो भारत का क्या होना चाहिए, हाँ, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो। 35 वर्ष से नीचे वाले राष्ट्रपति के लिए खड़े नहीं हो सकते चुनाव में, है ना। अच्छा लोकसभा के सदस्य चुने जाने योग्य हो, लोकसभा के सदस्य चुने जाने योग्य हो और किसी सरकारी लाभ के पद पर ना हो। अब ऐसा नहीं कि इधर राष्ट्रपतियों बन गए और हमरा जैसा उधर कोचिंग वो पढ़ा रहा है ना, या कोई सरकारी पद में भी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति मतलब अच्छा साफ सुथरा। अब है शपथ, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, है ना, इनको शपथ दिलाता है। सुप्रीम कोर्ट का जज जो है शपथ दिलाएगा किसको, राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति किसको दिलाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज को। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, दिल्ली में है। अच्छा सब राज्य में क्या होता है, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट किसी राज्य के अंदर और सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल में। समझ रहे बात को। और एक होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाँ, मारपीट चोरी, है ना, फटम फटी, है ना, गिलास चोरी, चाकू चोरी, बर्तन चोरी, बकरी चोरी बोलता है। बकरी चोरी की बकरी चोरी, बकरी चोरी कहाँ, ये सब केस कहाँ जाता है, जिला में जाता है। समझ में आया। तो 3 कोर्ट है भैया, ये बताएंगे सब। देखो ये भी पंकज की तरह हो गई, है ना। तो हमने क्या बोला, सबसे जो सेंट्रल में कहाँ है, सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे कौन, अच्छा बाबू हाई, देखो भरम बहुत होता है। हाई कोर्ट को कहा जाता है उच्च न्यायालय। क्या कहा जाता है, न्यायालय, न्यायालय, यही ना। और एक होता है उच्चतम न्यायालय, उच्चतम कह दे या सर्वोच्च कह दे या सुप्रीम कह दे, है ना, या सुप्रीम कह दे। ये कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा दिल्ली में। कहाँ है, दिल्ली। और ये हो जाएगा अलग अलग राज्यों में। कोई जरूरी नहीं कि सारे राज्यों में, कुछ कुछ राज्यों में हाई कोर्ट, कुछ कुछ राज्यों में एक ही हाई कोर्ट दोनों को देख रही है। समझ में आ रहा है। हाँ, डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, सिविल कोर्ट। समझ में आया बात। तो अभी तो बता ही दिया कि बकरी वाला केस जाता है वहीं। तो हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का मतलब सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो मुखिया होंगे, मुख्य न्यायाधीश होंगे, वही क्या करेंगे, राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। कार्यकाल राष्ट्रपति का, एक व्यक्ति एक से अधिक बार राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए राजेंद्र प्रसाद 2 बार बने हैं कि नहीं। अच्छा ऐसा नहीं कि एक बार बन गया तो फिर दोबारा नहीं बन सकता, बन सकते हैं, वो चुनाव में खड़ा हो सकते हैं। ये अनुच्छेद कितनी बार बनेगा ये फिक्स नहीं है। ये अनुच्छेद कितना में कहा गया, वो कितने बार भी बन सकते हैं। प्रधानमंत्री है ना सर, 3 बार या 4 बार बनने के अथी में होता है। नहीं, राष्ट्रपति कितने बार भी बन सकता है। यह अनुच्छेद कितना में कहा गया। लेकिन राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो एक विधि से होता है, और ये विधि ज्यादा पूछा जाता है
उसको कहते हैं एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ये अगले क्लास में इसकी चर्चा करेंगे, इसका फॉर्मूला है ना, इसका क्या है फॉर्मूला। फिलहाल आप लोग ऐसे ही याद करके रखिए, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसी के माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। समझ में आया बात? क्लियर हो गया? इसके अगले में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगले क्लास में राष्ट्रपति के क्या क्या अधिकार है, क्या पढ़ेंगे, क्या क्या अधिकार है राष्ट्रपति का। फिर पढ़ेंगे हम लोग महाभियोग, कि अगर कोई राष्ट्रपति संवैधानिक अधिकारों को हनन पहुंचाती है तो उन्हें कैसे हटाया जा सकता है। समझ में आया बात? चलो, तो आज के लिए इतना ही रहने दो। सभा संपन्न। आज की सभा संपन्न होती है।